चलिए साथियों, एक बार मैं फिर से सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। और सभी लोग जो है निश्चित रूप से बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज दोस्तों, कल हम लोगों ने एसपी भारिल सर की बहुत सारी बातों को सुना और सर ने बहुत अच्छे से एक चीज मुझे अभी तक ध्यान है कि ठानना पड़ेगा, और जो नहीं ठानेगा इस बिजनेस में वो जो है इस बिजनेस में बहुत तेजी से आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएगा दोस्तों। और ठानना हमको केवल मुंह से नहीं है, ठानना हमको अपनी अंतरात्मा से है। हमको किसी को दिखाने के लिए काम नहीं करना है, हमको अपनी तरक्की के लिए काम करना है। और निश्चित रूप से इस चीज को मैं मानता हूं और आप भी इस चीज को एहसास कर रहे होंगे कि अगर इस बिजनेस को आपने शुरू कर दिया है तो आपके जीवन में समस्याएं आनी शुरू हो गई होंगी। ये नो डाउट मेरे भी जीवन में आई थी, और जितने सफल लोग हैं सबके जीवन में ये आता है कि जब हम कोई अच्छा काम करने निकलते हैं तो प्रकृति हमको आजमाती है कि इस व्यक्ति को देना बहुत कुछ है, क्या ये इस काबिल बन पाया है, ये संभालने योग्य हो पाया है कि नहीं हो पाया है। हम लोग कहते हैं कि हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहा है, हमारी टीम में कोई ऐसा लीडर ही नहीं आता है जो काम को सही तरीके से करे। वो इसलिए है दोस्तों क्योंकि अभी लीडरशिप वाली क्वालिटी हम अपने अंदर नहीं लाए हैं, तो नीचे कहां से लीडरशिप की क्वालिटी आ जाएगी। तो ट्रायल, मैं तो हमेशा एक चीज को जानता हूं कि अगर आपके जिंदगी में दुख तकलीफें बढ़ना शुरू हो गई हैं, यानी इसका सिंपल सा मकसद है कि प्रकृति आपको आजमा रही है, ईश्वर आपको आजमा रहा है कि इस बंदे को देना तो बहुत कुछ है, क्या ये उसके लायक है कि नहीं है। दुख तकलीफें आने का मतलब है कि आप जो है परमात्मा की रेडार में आ चुके हैं, वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं। और इस परीक्षा में पास होना ये किसी और के हाथ में नहीं, ये हमारे ही हाथ में है। क्योंकि परमात्मा ये डिसाइड करता है कि हम कहाँ पैदा होंगे, किस देश में पैदा होंगे, किस राज्य में पैदा होंगे, किस घर में पैदा होंगे, लेकिन हम वहां पे रहने के बाद जीवन कैसा जिएंगे ये हमारे हाथ में होता है। यानी जन्म का जो पन्ना होता है वो ईश्वर के हाथ में है, मृत्यु का जो पन्ना है वो ईश्वर के हाथ में है। और इस जन्म और मृत्यु के बीच में जो हमारा जीवन है ये किसी और के हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ में है कि हम अपना जीवन जिएंगे कैसे। तो ये हम ही पे डिपेंड करता है। असफलता और सफलता के सबसे बड़े कारण हम हैं दोस्तों, और कोई इस दुनिया में नहीं है। अगर हमारी तरक्की हो रही है, अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो इसका कारण मैं हूं। अगर मेरे जीवन में तरक्की नहीं हो रही है, मेरे जीवन रुका हुआ है, या फिर बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो रही हैं अप्रिय, तो इसका कारण कोई दूसरा नहीं है, इसका कारण भी मैं ही हूं। तो हमको किसी दूसरों को सुधारने की जरूरत नहीं है, हमको केवल अपने आप को सुधारने की जरूरत है। हमको अपने आप के अंदर झांक कर देखना है कि कहाँ कमियां हो रही हैं, कहाँ गलतियां हो रही हैं, हम सिर्फ उसको सुधारते जाएं। और आपकी टीम आपको देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक सुधरती जाएगी, और उसके नीचे जो आएगा वो ऑटोमेटिक सुधरता जाएगा। तो दोस्तों, नो डाउट मैं इस चीज से कभी इनकार नहीं करता हूं कि अच्छे काम के लिए दिक्कतें और मुसीबतें आएंगी और आ भी रही होंगी। तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, अगर दिक्कतें मुसीबतें नहीं आ रही हैं यानी आपके जीवन में बड़ी सफलता नहीं आने वाली है। तो दिक्कतें और मुसीबतें जीवन में आए दोस्तों, ये सफलता का एक पार्ट है। ये रास्ता रोकने के लिए, अवरुद्ध करने के लिए परमात्मा प्रकृति ने आपको ये सारी दिक्कतें नहीं दी हैं, ये आपको मजबूत करने के लिए दिक्कतें मिली हैं। क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आता है, और बड़ा व्यापार या फिर बड़ा व्यक्ति वही बन सकता है जो इन उतार चढ़ाव को झेल सके। तो आज मैं कुछ जो है आपको ऐसी टेक्निक दूंगा जहां से आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं, दिक्कतें आने के बावजूद भी आप अपने आप को शांत रख सकते हैं। उन परिस्थितियों में आपको इस भौतिकतावादी युग में निकलना कैसे है, तो आज मैं वो रास्ता बताने जा रहा हूं, वो गलियां बताने जा रहा हूं छोटी छोटी, जो हाईवे तो नहीं है, हाईवे पे दिक्कतें हैं, लेकिन अगर इन गलियों का सहारा आपने लेना शुरू कर दिया तो बहुत तेजी से वो परिस्थितियां आपके सामने से गुजर जाएंगी। क्योंकि दोस्तों, चलिए सीधे स्क्रीन पर चलते हैं और स्क्रीन के माध्यम से मैं आपको कुछ चीजें समझाने का जरूर प्रयास करता हूं। बहुत बढ़िया साथियों, चलिए स्क्रीन आपके सामने शेयर होना शुरू हो गई होगी, आ भी गई होगी। चलिए बहुत अच्छा।
तो आप देख सकते हैं पहली स्लाइड पे लिखा हुआ है सॉल्यूशंस टू ओवरकम एनी प्रॉब्लम, यानी जब भी कोई समस्या हमारी जिंदगी में आती है तो हमको कैसे उस समस्या से बच के निकलना है, क्या काम हमको करना चाहिए। क्योंकि इस बिजनेस में दोस्तों बहुत सारी घटनाएं होंगी, क्योंकि ये सिर्फ अकेले का बिजनेस नहीं है, अलग अलग प्रकृति के लोग इस बिजनेस में आते हैं। कोई व्यापारी हो सकता है, कोई दुकानदार हो सकता है, कोई नौकरी पेशे वाला हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है। सबकी सोच अलग अलग है और सबकी विचारधाराएं अलग अलग हैं। अलग अलग समाज से लोग आते हैं, अलग अलग इनकम करने वाले लोग आते हैं। तो ये बिजनेस सभी के लिए खुला है। तो उन विचारधाराओं में कैसे एक लीडर सबको समाहित करके चल सकता है, वही इस बिजनेस में बहुत बड़ा पैसा कमाता है। और उसमें दिक्कतें आएंगी तो उनका मैं सलूशन दे रहा हूं कि हमको क्रोध नहीं करना है, गुस्सा किसी पे नहीं करना है, ना किसी को गाली देनी है, ना किसी को अपशब्द कहना है। गुस्सा आएगा ये मैं जानता हूं, क्योंकि जितना हमको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए लगी हुई है दोस्तों, उतना उस नए आदमी को नहीं लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये पार्ट हो सकता है जीवन का, लेकिन इस पार्ट को हमको बखूबी निभाना है। तो चलिए अधिक बात ना करते हुए सीधे हम लोग आगे चलते हैं कि जब भी कोई ऐसी अप्रिय घटना आपके जीवन में हो जाए जिससे मन जो है दुखी हो जाए, या फिर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए किसी व्यक्ति पे, या फिर जो है परिस्थितियां गड़बड़ हो जाए घर की, उस कारण से हम परेशान होने लगे, या फिर इस बिजनेस से क्विट करने का मन करने लगे, तो हमको पहला काम क्या करना है दोस्तों, इस बिजनेस में आपको पैदल चलना जरूरी है। यानी क्या करना है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाए, कहीं से सलूशन ना नजर आ रहा हो, तो हमको क्या करना है कि 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, जब भी आपके सामने ऐसी कोई भी नेगेटिविटी आए, आपको पैदल चलने की आदत डालनी है। या फिर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो भी पैदल चलने की आदत डालिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि वॉकिंग हेल्प्स यू क्लियर योर माइंड। जब आप पैदल चलते हैं, और संभवतः अगर हो सके तो जूते और चप्पल निकाल कर, अगर कोई ऐसा स्थान आपके पास है तो उस स्थान पर पैदल चलिए, तो आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि इससे होगा क्या कि माइंड की जो नर्व्स होती हैं वो कहीं ना कहीं एक्यूपंक्चर पॉइंट्स हमारे हथेलियों में और पैर के पंजों में होते हैं, उनको रिलैक्स मिलेगा। इट गिव्स यू टाइम एंड स्पेस टू थिंक। सोचने का एक ऐसा अंतराल मिलेगा, समय मिलेगा कि जब आप पैदल चल रहे होंगे तो अपने आप से बातें कर रहे होंगे, और वो पॉजिटिव बातें जब आप करते हैं अपने आप से, तो आप सारी दिक्कतों और परेशानियों को, बंधन को तोड़कर आप आगे की तरफ जीवन में बढ़ सकते हैं। तो इस चीज का साथियों ध्यान रखिए, जब भी कोई नेगेटिविटी माइंड में आ जाए, गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए, या अप्रिय कोई घटना होने लगे आपके जीवन में, आप 15 से 20 मिनट नंगे पैर पैदल चलने का प्रयास कीजिए। आप देखिएगा आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। और जब आपका दिमाग सही होगा, ठंडा होगा, स्वस्थ होगा, तो उसमें अच्छी विचारधारा, जहां से दिक्कतें आ रही थी उसका सलूशन अपने आप दिमाग आपको देना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप जो है गुस्से में कुछ भी बोलना शुरू करते हैं तो वो सही नहीं होता है दोस्तों। केवल हमको लगता है कि मैं सही कह रहा हूं, लेकिन गुस्से में हमेशा जो है गलत बातें मुंह से निकलती हैं, अप्रिय बातें मुंह से निकलती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग आज से फॉलो करें। और दूसरी चीज क्या है, वॉच योर ब्रीथ। मान लीजिए कि आप पैदल चलने में घर में किसी ने गुस्सा दिला ही दिया, बच्चों से गुस्सा हो गए, पत्नी से गुस्सा हो गए, या फिर किसी अपने डाउनलाइन से गुस्सा हो गए, और बाहर निकलने के लिए ऐसा स्थान नहीं है, बहुत गर्मी है, तो दूसरा काम हमको क्या करना है कि आप किसी शांति वाले जगह पर बैठ जाइए घर में। उसके बाद वॉच योर ब्रीथ, सांसें जो है अंदर लीजिए और उन सांसों को धीरे धीरे छोड़िए, और उनको काउंट कीजिए। अगर हो सके तो जो है काउंट कीजिए, नंबर 1 ब्रीथ इन, नंबर 1 ब्रीथ आउट। तो इस तरीके से जब आप करना शुरू करेंगे तो जो भी नेगेटिविटी आपके दिमाग में चल रही होगी, गुस्सा आपको दूसरे के ऊपर आया होगा, तो आपके माइंड में गलत चीजें आप नहीं सोच पाएंगे, और आपका ध्यान आपकी सांसों के ऊपर, या फिर जो है ध्यान वहां से हट जाएगा। और आपका जो है, जब लंबी लंबी सांस लेते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा हमारे बॉडी में अधिक हो जाती है, तो हमारे सभी अंग बखूबी काम करने लगते हैं दोस्तों।
और हमारा दिमाग भी बहुत अच्छे से काम करने लगता है, रिलैक्स हो जाता है। क्योंकि जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीथिंग, जब आप अपनी सांसों को गिनते हैं, काउंट करते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं, डू नॉट डू एनीथिंग, कोई दूसरा काम मत कीजिए, जस्ट वॉच इट एंड ट्राई टू कैच अप विद योर इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। इनहेलिंग और एक्सहेलिंग है कि सांसों को अंदर लेना और बाहर छोड़ना। तो आप ये काम करके देखिए, आपको बड़ा अच्छा फील होगा। तीसरी चीज मैं बताने जा रहा हूं कि जब भी किसी ऐसी दिक्कत में हो, टेक अ ब्रेक, छोटा सा ब्रेक लेने का प्रयास कीजिए। जब काम का स्ट्रेस आपके दिमाग में ज्यादा हो, या फिर टारगेट ना पूरे हो रहे हो, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जाने लगे, या फिर किसी वजह से गुस्से के कारण आपके माइंड में जो है बहुत सारी गलत विचारधारा पनपने लगे, तो छोटा सा ब्रेक लीजिए, रिलैक्स कीजिए 10-15 मिनट का। उसमें जो भी काम आपको अच्छा लगता है, अगर आपको लिखना पसंद है तो अच्छी बातें लिखने का प्रयास कीजिए, गाना सुनना अच्छा लगता है तो अच्छा गाना सुनने का प्रयास कीजिए। जिन लोगों के साथ आपको लगता है मैं इनसे बात कर लूंगा तो मेरी नेगेटिविटी दूर हो जाती है, जो अच्छे जीवन में आपके सलाहकार हैं उनसे फोन पर बात कर सकते हैं। तो तीसरा हमको करना है टेक अ ब्रेक, थोड़ा सा आराम ले लेना है। क्योंकि दोस्तों व्हेन यू आर टायर्ड, जब आप थकते हैं, डू नॉट क्विट, तो किसी चीज को छोड़ना नहीं है, थक कर हार कर रेस्ट ले लेना है, टेक अ ब्रेक, थोड़ा सा ब्रेक हमको जरूरत है। जैसे कभी कभार डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि किसी पेशेंट को कि बाहर घूम कर आ जाइए, क्या दोस्तों वो दवा दे रहे हैं क्या बाहर घूमने से? वो सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि जब व्यक्ति बाहर घूमने जाएगा तो आज जैसी मानसिकता, जैसी परिस्थिति में है, उससे वो बाहर निकल पाएगा। क्योंकि नई नई चीजें जिंदगी में आएंगी, नई नई चीजें देखेगा तो दिमाग वहां से हटता है। टेक 1 और 2 डेज ऑफ, यानी 1-2 दिन की छुट्टी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है लगातार काम करने की। एंड डू वॉट यू लव द मोस्ट डूइंग, जिस भी चीज को करने में आपका मन लगता है, आपके दिल को अच्छा लगता है, वो काम करना स्टार्ट कीजिए उस ब्रेक में। चौथा काम क्या करना है दोस्तों, हेल्प अ स्ट्रेंजर, जिनको आप नहीं जानते हैं उनकी मदद कीजिए। जरूरी नहीं है कि पैसे से ही मदद हो सकती है साथियों, कोई सड़क पार करना चाह रहा है उसको आप सड़क पार करा सकते हैं, कोई बुजुर्ग है आप उसको जो है अपनी गाड़ी पे लिफ्ट दे सकते हैं, या फिर छोटा मोटा कोई आपके पास ऐसा व्यक्ति आता है तो आप उसको भोजन करा सकते हैं, अपने घर पे भोजन करा सकते हैं। आप कभी किसी अजनबी को अपने घर पे भोजन करा कर देखिए दोस्तों, वो बहुत सारी दुआएं देगा, बहुत पैसा नहीं खर्चा होता है, उतना भोजन तो हम अपने घर में शायद फेंकते ही फेंकते हैं जब बचता है। तो आप ये काम करके देखिए, आपके दिल को बहुत अच्छा लगेगा, आपकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, उसकी बहुत सारी दुआएं आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि साथियों गिव समथिंग टू अ टोटल स्ट्रेंजर, लेकिन ये कोई परिचित का व्यक्ति ना हो, अपने लाभ को दिखाने के लिए हम ये ना करें। जैसे कोरोना काल में देखिए लोगों ने फोटो खिंचाने के लिए बहुत सारे लोगों को दान दिया, तो ऐसी परिस्थिति नहीं है। क्योंकि मेरा मानना है कि मैंने एक गाना सुना था कि दाएं हाथ से दीजिए और बाएं हाथ को पता ना चले, तो ये होता है दान। इसके बाद दिस सिंपल एक्ट ऑफ गिविंग इज सच अ प्लेस गिवर, यानी सच अ पीस गिवर। जब आप किसी अजनबी की मदद करते हैं दोस्तों, तो इससे ज्यादा शांति किसी काम में नहीं मिलती है, आप करके देखिए आपको अच्छा लगेगा। इसके बाद गिवर कैन नेवर बी सैड, यानी देने वाला कभी दुखी नहीं होता है। क्योंकि मेरा हमेशा से मानना है कि देने का काम दाता का है, और निश्चित रूप से जब आप किसी का भला करते हैं तो उसका उल्टा लाभ आपको जरूर होता है। When you give, you feel warm inside, अंदर से आपके अंदर वो खुशी, वो झंझनाहट पैदा होगी। गिव इट क्विट सेटिस्फैक्ट्री, आपके अंदर जो है बहुत बड़ी आत्म संतुष्टि होगी जब भी आप किसी की मदद करेंगे, छोटी सी मदद करते हैं। इसके बाद पांचवी चीज है जो आपको करनी चाहिए अपने जीवन में, चेक योर सेल्फ टॉक, आप नजर रखिए कि आप अपने आप से क्या बातें कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ये वो कारण है जिससे आदमी आज देखिए स्ट्रेस में चला जाता है, अपने आप को जो है व्यक्ति खत्म कर लेता है। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को आपने देखा होगा, आदमी फांसी लगा लेता है, क्या हो जाता है कि उसको अपने जीवन से प्यार नहीं रहता है दोस्तों, और एक छोटा सा कांटा चुभ जाए तो इतना दर्द होता है। तो कैसे कोई फांसी लगा सकता है, इस चीज को समझना है
कि ये सारा खेल आपके दिमाग का है। दिमाग ये मानने लगता है कि ये प्रकृति, ये जीवन, ये घर के लोग, ये समाज मेरे लिए नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं होना लाजमी है। तो अगर मैं बता रहा हूं, अगर ये सारे काम आप करते हैं तो इसमें मस्ट है कि सबसे पहले चेक कीजिए कि आप अपने आप से कौन सी बात कर रहे हैं। किसी की भलाई की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग की बातें कर रहे हैं, दूसरों को लाभ पहुंचाने की बातें कर रहे हैं, या फिर ऐसी कोई गतिविधि कर रहे हैं जिससे दूसरे का नुकसान होगा। दोस्तों, तो आज तक तो यहां भी लोग होते हैं कि मेरा अगर 100 रुपए का, अगर दूसरे व्यक्ति का 100 रुपए का फायदा हो रहा हो तो मेरा 500 का नुकसान हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ऐसी मानसिकता लोगों की है तो उससे बाहर निकलने की जरूरत है। दोस्तों, ये हमेशा सोचिए कि मेरा भले ही नुकसान हो जाए लेकिन अगले आदमी का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति की कायनात मदद करना शुरू कर देती है, और जिस दिन आपकी कायनात मदद करने में लग जाती है उस दिन दोस्तों दुनिया का कोई व्यक्ति आपके लिए कितना भी बुरा सोचे वो कभी सफल नहीं हो सकता है। क्योंकि साथियों, एक छोटी सी बुरी घटना, वन स्मॉल बैड इंसिडेंट शुड नॉट लीड यू टू थिंक ऑल नेगेटिव एंड बैड। वॉच योर सेल्फ टॉक, नेगेटिव सेल्फ टॉक विल नॉट सर्व यू। यानी कभी भी अपने आप से नकारात्मक बात करने का प्रयास ना कीजिए, क्योंकि अगर एक दिन में 24 घंटे हैं तो हम दूसरे से उतनी बात नहीं करते हैं जितनी अपने आप से बात करते हैं। हम किसी मीटिंग में हैं या फिर किसी ट्रेनिंग में हैं, किसी के साथ बैठे हुए हैं, तो हमेशा हमारे अंदर विचारधारा चलती रहती है, अपने आप से हम बातें करते रहते हैं, दूसरों के लिए हम अपने मन में विचारधाराएं बनाते रहते हैं, क्या सही है क्या गलत है ये विचारधाराएं। यानी सबसे ज्यादा हम अपने आप से बात करते हैं। तो अपने आप से हमेशा सही बात कीजिए, अपनी तरक्की की बात कीजिए, अपने आप से ये बात कीजिए कि मेरा परिवार कैसे हम इसको और अच्छा कर सकते हैं। मेरा परिवार बहुत अच्छा है, समाज बहुत अच्छा है, ईश्वर बहुत अच्छे हैं जिन्होंने मुझको इस तरीके की जिंदगी दी। और छठा काम करना है कि जब भी कोई मुसीबत या परेशानी आए, गो इनटू नेचर। आपको अकेले में प्रकृति की गोद में चले जाना है, नंगे पैर होकर या फिर खुले बदन होकर जो है आप हवाओं को महसूस कीजिए, सूर्य की जो सुबह की किरण है उसको महसूस कीजिए, चिड़ियों की चहचहाट को जो है महसूस कीजिए, सुनने का प्रयास कीजिए। अगर नेचर वाली चीजें आप दोस्तों नेचर में खो जाते हैं तो भी आपका स्ट्रेस काफी हद तक कम हो जाता है और आपको नई ताजगी मिलती है, नई ऑक्सीजन मिलती है, जीवन जीने के नए नए तरीके मिलते हैं। और नेचर को देखकर समझने का प्रयास कीजिए कि नेचर में अगर आप पेड़ को देख रहे हैं, मैंने फोटो लगा रखी है, कि क्या दोस्तों पेड़ की पत्तियां हमेशा हरी भरी रहती हैं क्या? अभी पतझड़ का मौसम चल रहा था, अभी भी चल रहा है, हवाएं चली, पेड़ से सारे पत्ते गिर गए, तो क्या पेड़ खत्म हो गया क्या? उसको पता था, वो खड़ा रहा वहां पर और फिर से उसमें नई नई पत्तियां निकली, नई नई कोपले निकली, फिर से वो हरा भरा हो गया। यानी नेचर से सीखने वाली बात है। सूर्य जो है रात में अस्त होता है, फिर दूसरे दिन उदय होता है, रात के बाद दिन होता है। तो जीवन में क्यों नहीं होगा दोस्तों? तकलीफें आएंगी, ये एक समय है, ये भी गुजरेगा ही गुजरेगा। क्योंकि दोस्तों इफ पॉसिबल गो इन द ग्रीनेस, यानी हरियाली में जब आप जाते हैं, ऑब्जर्व ट्रीज, पेड़ को देखिए, पत्तियों को देखिए, सराउंडिंग जो भी किनारे किनारे आपके हैं, अपनी प्रकृति को देखिए। नो नीड टू टॉक टू एनीवन और टेक्स कॉल्स, जस्ट बी थेयर। यानी कहने का मतलब है कि सुनने का प्रयास कीजिए। कभी नदियों को आपने देखा है, वो भी सूखती हैं, ऐसा नहीं है, सूख जाती हैं फिर उसके अंदर पानी आ जाता है। यानी समुद्र में देखिए आज इतने बड़े बड़े जानवर, इतने विशालकाय जहाजें, सारी चीजें उसमें चल रही हैं, लेकिन क्या है कि वो कभी ऐसा नहीं करता है कि सब चीजों को उठाकर बाहर फेंक दीजिए। यानी सबको समाहित करके भी वो जो है चल रहा है। तो हर चीज हमको सिखा रही है नेचर की। हमारी जरूरत यह है कि हम उसको पॉजिटिव वे में देख रहे हैं कि नेगेटिव वे में देख रहे हैं। वैसे ही हमें अपने जीवन को भी देखना है। सातवीं और अंतिम चीज दोस्तों, मेक अ लिस्ट ऑफ गुड एंड पॉजिटिव। जब भी ऐसी निराशा या फिर हताशा या फिर गुस्सा, कोई ऐसी बात आपके दिमाग में आने लगे, एक डायरी निकालिए, एक पेन लिखिए और अपने जीवन की जो अच्छी बातें थी उसको लिखने का प्रयास कीजिए कि आपके साथ जो अच्छा हुआ है
और आप देखेंगे कि आने वाले 5 मिनट में आपका गुस्सा, आपकी नेगेटिविटी, ये सारी चीजें गायब हो जाएंगी। अपने बच्चों की किलकिलाहट, जब पहली बार वो पैदा हुआ था, हंसा था, तो उस पल को याद करने का प्रयास कीजिए दोस्तों। आपकी सारी थकान, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। और मैं फिर कहता हूं, कल एसपी भारिल सर ने भी बताया था कि जो भी आपका सपना है उसको अपने रूम में, जहां पर आप सबसे ज्यादा समय देते हैं, लगा दीजिए। कि आप गाड़ी चाहते हैं, बंगला चाहते हैं, दूसरों की मदद करना चाहते हैं, हवाई जहाज चाहते हैं, जो भी जीवन में चाहते हैं, उसकी एक फोटो अपने सामने हमेशा लगा के रखिए। अपने माता पिता से आप बहुत प्यार करते हैं तो पर्स में उनकी फोटो रखिए, सामने फोटो रखिए उनकी। ईश्वर की फोटो की जगह आप अपनी माता पिता की फोटो लगा दीजिए। माता पिता भी खुश होंगे, ईश्वर भी खुश होंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, लेकिन अगर इसको अपने जीवन में अप्लाई किया जाए तो बहुत बड़े बड़े रिजल्ट आते हैं। चलिए, समय भी कम है, ज्यादा हो गया है, तो चलिए दोस्तों, बहुत सारे साथी हमारे बीच में हैं जो मुझसे ज्यादा ज्ञानी हैं, मुझसे ज्यादा समझदार हैं, और मैंने सारी चीजें आप ही लोग से सीखी हैं और आप ही को समर्पित है। तो चलिए दोस्तों, सीधे चलते हैं। बहुत सारे लोग हमारे बीच में साथी हैं, तो चलिए एक एक लोग का एक्सपीरियंस हम लोग जरूर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे बीच में जो है लग्नेश सर है। बिल्कुल सर, स्वागत है, गुड मॉर्निंग। अनम्यूट कर लीजिए लग्नेश सर।